नमस्कार दोस्तों। एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसका कारण अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिला तो ज़रूर है, लेकिन डिकोड करना बाकी है। ब्लैक बॉक्स ही उस पूरे क्रैश या दुर्घटना का राज खोलेगा। ब्लैक बॉक्स में आप जानते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, जो कॉकपिट है, उसका ऑडियो रिकॉर्डर होता है और फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर। इन दोनों के ज़रिए ये पता चल जाता है कि विमान हादसे का शिकार आखिर क्यों हुआ। लेकिन कुछ बड़ी बातें हैं और संगीन है। आपस में इन कड़ियों को जोड़ करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब तक रिपोर्ट आती है उससे पहले कई तरह का अंदेशा है, कई तरह की आशंकाएँ हैं और इनको भी दरकिनार आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए बारी-बारी से 3-4 कड़ियों को हो सकता है कि उनको आपने कहीं टीवी चैनलों पर देखा हो, सोशल मीडिया पर देखा हो, किसी के पोस्ट पर देखा हो। लेकिन उनको आपस में जोड़ करके जब आप एक मुकम्मल या पूरी तस्वीर देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हो सकता है कोई बड़ी साजिश हो। और किसी भी बड़ी साजिश और एक कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए इस विमान को मार गिराने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 सारा एडम्स का ट्वीट। सारा एडम्स सीआई के लिए काम करती रही हैं और सारा एडम्स के 2 ट्वीट आजकल चर्चा में हैं। ये 9 जून को है। आप याद रखिए कि 12 जून को एयर इंडिया का जो बोइंग 787 है, वो हादसे का शिकार होता है अहमदाबाद में और उससे 3 रोज़ पहले 9 जून को सारा एडम्स का ट्वीट है। ट्वीट आपके सामने है। यह ट्वीट कहता है कि इंडिया अटैक इज़ बीइंग प्लान्ड इन एन A2 कैंप। अल-कायदा अल-कायदा के कैंप के भीतर हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश बन रही है। एक जो दूसरा ट्वीट इनका है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि यू गेट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सी ऑन इट्स सॉइल इज करंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान। भारत अपनी जमीन पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला देखेगा, बिगेस्ट अटैक, बड़ा हमला देखेगा और उसकी साजिश अफगानिस्तान में बन रही है। यानी कि दोनों ट्वीट का जो सरोकार है वो अफगानिस्तान से है, जहाँ तालिबान की सरकार है, लेकिन अल-कायदा भी सक्रिय है। और अल-कायदा के जो आतंकवादी हैं, अफ़गानिस्तान के भीतर दक्षिणी अफ़गानिस्तान में, हिंदुस्तान में एक बड़ी आतंकवादी साजिश रच रहे हैं और हिंदुस्तान की ज़मीन पर वो हमला हो सकता है। यह दोनों बातें सारा एडम्स के ट्वीट से साफ होती हैं। इसके बाद एक साइबर एक्सपर्ट है और ये साइबर एक्सपर्ट जो हैं, वो रूबेन सैंटामार्टा नाम है इनका और इन्होंने एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट में लिखा ये था कि मैं बहुत सारी चीज़ों पर गौर कर रहा था और ऐसे ही देख रहा था, जो जो साइबर सिक्योरिटी के मामले होते हैं, चूँकि मेरी दिलचस्पी है, तो मैंने अचानक पाया कि बोइंग और ख़ास करके बोइंग 777 और बोइंग 787 इसके जितना सॉफ्टवेयर होता है, इसके सारे सॉफ्टवेयर यानी कि सर्वर सर्वर जो है अनसिक्योर्ड है, अनप्रोटेक्टेड है। ये सामने आपके वो रिपोर्ट है और रिपोर्ट अगर मैं पढ़ूँ तो ये कहती है कि नियरली ईयर लेटर, ये 2019 की रिपोर्ट आपके सामने है स्क्रीन पे। सैंटा मार्टा क्लेम्स दैट लीक्ड कोड हैज़ लेड हिम to something unprecedented security flaws in one of the 787 Dreamers components deep in the plane's multi-tiered network. He suggests, गौर से सुनिएगा, he suggests that for a hacker, exploiting those bugs could represent one step in multi-stage attack that starts in the plane's in-flight entertainment system and extends to highly protected safety critical system like flight controls and sensors। बहुत गंभीर बात है। वो ये कह रहे हैं कि जो बग्स है, चूंकि अनप्रोटेक्टेड सर्वर है, तो बग्स
एंटरटेनमेंट स्क्रीन जो होती है उसके साथ छेड़छाड़ करने से लेकर के और प्लेन को कंट्रोल करने वाले सिस्टम तक में छेड़छाड़ करने की गुंजाइश देता है। और इसका मतलब ये है कि पूरा सिस्टम आपके लिए खुला हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं या कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। उसके सॉफ्टवेयर, सर्वर, प्रोग्रामिंग सब में आप मनमाफिक तरीके से छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये रिपोर्ट कहती है। जब ये रिपोर्ट कहती है तो ज़ाहिर है कि आपको अंदेशा हो सकता है कि ये सही है या नहीं है। 2019 की रिपोर्ट है। उसी रोज़ जिस रोज़ ये क्रैश हुआ, विमान आग का गोला बना, वो दिल्ली से अहमदाबाद गया और अहमदाबाद से वो लंदन के लिए फ्लाई कर रहा था। उसने टेक ऑफ किया था और 30 सेकंड के भीतर क्रैश हो गया। जो दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाला विमान था, उस विमान पर एक यात्री सवार थे, संवत्स। और उन्होंने विमान के भीतर जो वीडियो बनाया, वो वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, वो बता रहा है, यानी कि ये साइबर एक्सपर्ट जो अंदेशा जता रहा है और विमान के भीतर का यात्री अपने वीडियो के ज़रिए जो बता रहा है, दोनों में मेल है कि आप उसका जो एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, उससे लेकर के और अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है, तक के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो जो वीडियो है, वो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वही प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद को जा रहा था। वही अहमदाबाद से लंदन को निकल रहा था। उसी प्लेन के भीतर दिल्ली से अहमदाबाद के रास्ते में क्या महसूस हुआ? उसके जो विंग्स के फ्लैप्स थे, वो यात्री कह रहा है कि इनमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ मुझे दिख रही हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट स्क्रीन, एसी, अंदर का मैनेजमेंट, सवाल ये है कि आपका सिस्टम जो है, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलता है। ये वीडियो देखिए। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See, and it's a Dreamliner 787. I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. अब आप Remote isn't देखिए, working. कुछ भी Nothing is काम नहीं कर working. रहा। I don't know पहली बात why ये I है booked. कि मैं उस साइबर And as usual, the एक्सपर्ट की map, बात को बाद the में जोड़ूं, लेकिन विमान के भीतर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिस्टम मशीन्स काम करती हैं। आपका सॉफ्टवेयर, आपका सर्वर, आपका कंप्यूटर, यह सब कुछ ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री और से ऊपर के टेम्परेचर पर काम कर रहा है। उनको कूलिंग की ज़रूरत होती है। आपके भीतर कूलिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक तो ये है कि सिस्टम वैसे ही आपने लापरवाही का शिकार बना रखा है। टेकन फॉर ग्रांटेड है, चलो यार जैसा है वैसा देखेंगे, चलता रहता है। ये एयर इंडिया के साथ है। जिन लोगों ने सफ़र किया है या करते रहते हैं, वो बार-बार शिकायत करते हैं। लेकिन यह जो साइबर एक्सपर्ट की राय 2019 की है, बोइंग 787 को लेकर के, उसमें दम है। अगर अफ़गानिस्तान के भीतर एक बड़ी साजिश अल-कायदा रच रहा है हिंदुस्तान में कोई बड़ी वारदात करने के लिए, और साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि इस प्लेन के भीतर इतनी गुंजाइश तो साफ-साफ है कि आप मैन्यूवरिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं और प्लेन के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकते हैं। तो एक कनेक्ट मिलता है कि यह भी किया जा सकता है, और कैसे कनेक्ट है और क्या किया जा सकता है, आगे मैं बताता हूँ। इसके बाद क्या है कि
एक एम्प्लॉय जो एयर इंडिया का ही है, बोइंग का, माफ कीजिएगा, बोइंग का, बोइंग का एम्प्लॉय, उसने इस बात की कंप्लेंट की कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और उस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को लेकर के उसने सवाल पैदा किया, तो उसके कहे पर ध्यान देने की बजाय उसको ट्रांसफर कर दिया गया और वो 777 में चला गया। 787 का एम्प्लॉय, ये आपके सामने है। द प्लेन वाज बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, फ्यूल एफिशिएंट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट दैट इज द प्राइड ऑफ द यूएस कंपनीज कैटलॉग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स। और इसी कंपनी बोइंग का कर्मचारी अपनी तरफ से सवाल उठाता है उसकी सुरक्षा को लेकर के, और उसका जवाब देने या उसके सवालों का सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के भीतर जवाब तलाश करके उसको ठीक करने की बजाय उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सैम सलेहपौर, who worked at Boeing for nearly 2 decades, accused the company of putting profit over safety, मुनाफा कमाइए, लोगों की जान जानी हो तो जाए, and retaliating against him after he raised concerns by involuntarily transferring him to the 777 program, बोइंग का ही 777 जो बोइंग होता है। Attorney for the whistleblower said, rather than heeding his warnings, Boeing prioritized getting the planes to market as quickly as possible, despite the known, well established, well substantiated issues, मिस्टर सलेहपुर शेर। यानी कि आप, मैं जो चिंता जता रहा हूं उस पर ध्यान देने की बजाय बाजार में कैसे अपना विमान उतार करके पैसा कमाएं, इसमें आप लगे पड़े हैं। तो आपका मुनाफा आपकी प्रायोरिटी है, आपकी प्राथमिकता है। उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, लोगों की जान, खतरे को कम करना, ये आपकी प्राथमिकता में नहीं है। तो तीसरी बात ये है कि एक साइबर एक्सपर्ट कह रहा है कि ये अनप्रोटेक्टेड सर्वर है इसका। एक एम्प्लॉई जो 2 दशकों से काम कर रहा है बोइंग का, वो कह रहा है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। इसके बाद मेंटेनेंस के काम में टर्किश कंपनी को आपने अभी भी लगा रखा है। जो टर्किश टेक्निक कंपनी है, एयर इंडिया ने अपने विमानों की मरम्मत, उनकी देख-रेख के लिए जिन कंपनियों को ज़िम्मा दे रखा है, उन कंपनियों में से एक टर्किश टेक्निक भी है और तुर्की की कंपनी है। एक कंपनी जो एयरपोर्ट पर सर्विस दे रही थी, जस्ट एयरपोर्ट पर, उस टर्किश कंपनी को तो पहले हटा दिया गया, लेकिन इस कंपनी के साथ टाटा ने अभी तक समझौता बनाए रखा हुआ है और टर्किश टेक्निक ने मेंटेनेंस का काम किया है। अब सवाल ये है कि आप 3 चीज़ों को जोड़ो आप। सारा एडम्स का ट्वीट कि अफ़गानिस्तान के भीतर, साउथ अफ़गानिस्तान में अल-कायदा साजिश कर रहा है हिंदुस्तान के भीतर बड़ी आतंकवादी वारदात करने के लिए। दूसरा, टर्की की वो कंपनी जो टाटा की एयरलाइंस, एयर इंडिया, इसकी मेंटेनेंस का ज़िम्मा देख रही है। और तीसरी बात ये है कि टर्की, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब आपस में एक-दूसरे के साथ मिले हुए हैं। टर्किश कंपनी या टर्किश गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए दिन-रात दुआएँ माँगते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर खड़ा होने वाला देश है। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई में सारे ड्रोन्स टर्की के थे। टर्की ने गोला बारूद हथियार पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान के भीतर हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने जो नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, पाकिस्तान की फौज को घुटनों के बल ला करके खड़ा किया। उसकी आग अगर उनके सीने में पहले से जल रही होगी तो उस आग को मिटाने के लिए एक बड़ी साजिश की जा सकती है, और उस साजिश का हिस्सा टर्की, पाकिस्तान, अलकायदा को साथ मिला के कर सकते हैं। अलकायदा क्यों, तालिबान क्यों नहीं, यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तालिबान आज की तारीख में पाकिस्तान का दुश्मन है। तालिबान का पैदा किया हुआ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान के भीतर बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, और पूरी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की सरकार, दोनों को उसने आड़े हाथों ले रखा है। तो जाहिर है कि आप तालिबान के साथ नहीं जाएंगे, और तालिबान के साथ भारत के संबंध इन दिनों बहुत बेहतर हैं। अल-कायदा उसी अफगानिस्तान में रहता है और उसका आतंकवादी संगठन सक्रिय है। तो अल-कायदा के साथ आपने साजिश की। टर्किश कंपनी टाटा एयरलाइंस की मेंटेनेंस देखने का काम कर रही है। साइबर एक्सपर्ट कह रहा है कि उसका सर्वर अनप्रोटेक्टेड है,
और सारा एडम्स कह रही हैं कि साजिश हो रही है। तो यह सब कुछ आपस में मिल कर के इस बात का इशारा दे रहा है कि भारत के भीतर किसी एयरलाइंस में, खास करके टाटा के ज़रिए चलाई जा रही एयरलाइंस में, कोई बड़ी आतंकवादी वारदात करना आसान था, क्योंकि उस विमान के भीतर बहुत सारी खामियाँ थीं। खामियाँ विमान के भीतर वैसे भी, उसके मेंटेनेंस की कंपनी टर्किश, उसका सर्वर अनप्रोटेक्टेड, उसका एम्प्लॉयी पहले ही बोल चुका है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको दूर किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें आप देख रहे हैं जो आपस में मिल करके एक संदेह को गहरा करती हैं, शक को बढ़ाती हैं। क्या अफ़गानिस अफ़गानिस्तान में जो साजिश रची गई अल-कायदा के ज़रिए, उसका अंजाम था अहमदाबाद का विमान हादसा? या यूँ कहिए कि अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ, क्रैश हुआ, वो किसी बड़ी साजिश या षड्यंत्र के कारण या नतीजा था? जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है, तब तक बहुत साफ तौर पर कुछ भी आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन बतौर पत्रकार आपका काम है कि जहाँ-जहाँ जो चीज़ें सबूत के तौर पर आ रही हैं, ये सारे प्रूफ्स हैं। कुछ लोगों के कहे हैं, तो वो अपने आप में एक आधार दे रहे हैं आपको रीज़निंग पैदा करने और एक कन्क्लूज़न तक जाने के लिए। तो इस कन्क्लूज़न तक या इस राय तक आने के जो आधार हैं वो वाजिब हैं, और ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के बाद जो कारण सामने आएगा, क्या पता वो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा हो। इसलिए इस खबर पर नज़र है और हमारी मुलाकात आपसे फिर होती है। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार, लेकिन इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ हमारे लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और हमारे साथ आप बने रहा कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।